तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो एलिप्स, पैराबोला, सर्कल और जो वो बनते हैं काट काट के कोनिक सेक्शन, तो भाई ये चैप्टर पे मास्टरी मैंने कैसे की और कैसे मेरे जेई मेंस में 4 के 4 क्वेश्चन जो है वो ठीक हुए मैथ में, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके वेटेज की। तो भाई जो आपका कोनिक सेक्शन है फॉर रियल, भाई मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कोई भी नहीं है, कैलकुलस भी नहीं है, क्योंकि कैलकुलस के क्वेश्चन थोड़े से अजीब होते हैं। लेकिन इसके क्वेश्चन जो है लगभग हर साल सेम ही आते हैं, मैंने खुद किए हैं, इतने PYQ मैंने लगाए हैं, मैं आपको बता दूं बिल्कुल सेम क्वेश्चन आते हैं। लोकस हो गया, पैराबोला का, पैराबोला में एक इक्वेशन याद करनी होती टी वाली जो होती है, वो पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स याद करने होते हैं, भाई बिल्कुल ही आसान है, आप कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप वाइज बताता हूँ। तो पहले स्टेप में आपको करना क्या है, इसकी थ्योरी। तो गाइज देखो, मानो या ना मानो, इसकी जो थ्योरी है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो इस चैप्टर की वो इसकी थ्योरी ही है। लाइक आपको अपना 50% टाइम इसकी थ्योरी को रटने में देना, आपको अच्छे से रट के उसके बेसिक्स प्रॉब्लम सोल्व करनी है एनसीईआरटी से, ताकि वो आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है। फिर आपको उठानी है थोड़ी सी ऊपर की प्रॉब्लम, लाइक एनडीए एंड जेईई मेंस लेवल की, और आप इसको लिटरली भाई बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं, मैंने खुद किया था। लाइक जो पैराबोला, आपका पैराबोला तो भाई सबसे आसान है, क्वेश्चन ही क्या आते हैं उसमें, एक लाइन की इक्वेशन बनानी दे देंगे आपको, y + mx फॉर्म में बनानी है, एक पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, -t में पता नहीं इक्वेशन तो भूल गया यार, बाकी निकल जाती है यार, पैराबोला इतना मुश्किल नहीं है। दूसरा होगा आपका सर्कल, सर्कल में तो कुछ भी नहीं है यार, सर्कल में आपको एक सीकेंट, टेंजेंट वगैरह होती है, उससे इक्वेशन 2-3 याद कर लेनी है, रट लेनी है भाई। और मेन जो आपको इस चैप्टर में चाहिए चीज़, वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड हैवी क्वेश्चन प्रैक्टिस। लाइक आप इन चारों चैप्टर को कंप्लीट करो, इनके 50-50 तो कम से कम PYQ आपको करने हैं लास्ट 3 सालों के, इससे पीछे नहीं जाना आपको, क्योंकि उससे पीछे का इररेलेवेंट है। इस साल के करो, पिछले साल के करो, उससे पिछले साल के, दैट्स इनफ, मोर देन इनफ। तो भाई हाँ, तो आप इस प्रकार से अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोनिक सेक्शन जो है उसको अच्छे से कर सकते हैं। एंड मैथ में अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो मैंने गिनती के ही चैप्टर किए थे, लाइक कोनिक सेक्शन, एंड दूसरा हो गया अपना प्रोबेबिलिटी, PNC, एंड स्टैटिस्टिक्स जो होता वो FXI वाला, वो भी किया था भाई मैंने। और आप मानोगे नहीं भाई, इतने बस कुछ 7 या 8 चैप्टर पढ़ के मेरे मैथ में 95 परसेंटाइल से ऊपर ही आए हैं, ठीक है, दोनों बार में। तो हाँ, बस ऐसा ही भाई, कुछ भी आपको मैथ के 25 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही नहीं होते, आपको जो अटेम्प्ट करने होते हैं वो होते हैं मेनली 5 या 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन, बस दैट्स मोर देन इनफ भाई। अगर और जो आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड है, लाइक कैलकुलस हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, अगर आप इनमें मेहनत करते हैं अभी से, तो आप आराम से भाई मैथ में 99 परसेंटाइल ला सकते हैं। मैंने कुछ गलतियाँ की थी जिनकी वजह से मेरे नहीं आई, मैं मानता हूँ, और वो गलती आप ना रिपीट करो, इसलिए मैं आपको ये टिप दे रहा हूँ भाई। तो प्लीज़ इन गलतियों को रिपीट मत करो, एंड अपनी प्रिपरेशन के साथ ऑनेस्ट रहो, अपने मैथ के, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्टों के साथ ऑनेस्ट रहो। ये नहीं है कि 2 सब्जेक्ट अच्छे से कर लिए, एक छोड़ दिया, मेरे खुद के साथ यही हुआ। मैथ फिजिक्स मेरा बहुत अच्छा गया, बट जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में मेरे सिर्फ 30 पता नहीं 25 परसेंटाइल आए थे, जिसकी वजह से मेरी ऑल ओवर परसेंटाइल है जो आनी चाहिए थी बहुत अच्छी, बट वो मेरी आगे गिर गई 82-83 परसेंटाइल पे। तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल भी मत करना, तीनों सब्जेक्टों को एक साथ लेके चलो। अगर आप केमिस्ट्री छोड़ भी रहे हैं तो एटलीस्ट फिजिकल केमिस्ट्री को इतना अच्छा करो कि आपके नंबर कहीं ना कहीं 80-90 परसेंटाइल तक आप केमिस्ट्री में पहुँच सको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी टिप आपको चाहिए तो भाई आप कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा।